आपके अपने भाई हैं, खुदा का खौफ करें। अब तुम्हारे ससुर हैं, क्या बताएंगे दुनिया वालों को हम? कि तुम्हारा वो सगा मामू जो शराफत का लिबादा ओढ़े फरिश्ता बना फिरता था सबके सामने, असल में वो रिश्वतखोर है। रिश्वतखोरी का सिर्फ इल्जाम लगा है, साबित कुछ नहीं हुआ अभी। तो साबित हो गया तो, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को क्या कहेंगे कि हमारे इतने शरीफ खानदान के लोग चोर हैं, रिश्वत लेते हैं। सलमान साहब, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस कितनी बुरी बीमारी है? अच्छे से जीने का हक छीन लेती है। आप प्लीज खुश रहा करें, रिलैक्स। क्या? थैंक यू। बिल्कुल रेस्ट कर, ऐसे मत करें। यार आराम का वक्त नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो कमीशन पे पेश होने का टाइम क्या है? बाबा छोड़े ना, मैं चली जाऊंगी। शिबरा जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। तो बदलने दें। एक रुपए की भी करप्शन आप पे साबित नहीं कर सकते वो। जानता हूँ। तो फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? पहले भी तो कई इंक्वायरीज बिठाई है ना आपके खिलाफ, क्या हुआ? कुछ हुआ? थक गया हूँ सिस्टम से लड़ते लड़ते। फिर भी आप इसी सिस्टम में मुझे सीएसएस कराना चाहते हैं? हाँ, इसलिए कि मैंने कभी भी तुम्हें अपने रास्ते पे चलने को तो नहीं कहा। बाबा, जिस रास्ते में आपका दर्द शामिल ना हो, उस रास्ते में चलने का मुझे कोई फायदा नहीं। अच्छा, सोच लो। सीधे रास्ते पर चलने वाले से कभी भी सीधा आदमी नहीं टकराता। सीधे आदमी की तमन्ना से आपकी बेटी हूं ना, मुझे भी टेढ़े लोग ही पसंद आते हैं। वैसे एक बात बताऊं, डरा दिया था कल रात आप। बस ऐसी अपनी अहमियत जताने के। तुम्हारी हिटलर कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने घर भेज दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। चलो वही तैयारी करते हैं, अनक वगैरह दो कुछ। भाई अंदर तो पूरी इंक्वायरी टीम आकर बैठ गई है और सुलेमान साहब का भी कुछ पता नहीं। लगता है इस बार दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ भाई, हो भी सकता है। पूरे 30 करोड़ का मामला है। वैसे तुम्हें क्या लगता है 5-10 खोखे तो साइड पर कर ही लिए होंगे सुलेमान साहब ने? हाँ, आता हुआ पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। वैसे यार सलमान साहब भी बड़े ही कंजूस और मिसरे निकले। कैसे? अरे भाई, थोड़ा सा चिल्लर हमें भी दे देते तो इस बुरे वक्त में दुआ ही कर लेते उनके लिए। हाँ, ये बात तो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बिल्कुल मत घबराइएगा और देखिएगा सर, पहले की तरह इस बार भी आप बिल्कुल सुरखुरू होकर निकलेंगे। थैंक यू पापा। हाँ, हाथ आगे करें। मैं समझे नहीं बेटा। हाथ आगे दें ना। ये ले चिल्लर, अभी तो आप दुआ कर रहे थे, कबूल हो गई। शिबरा चले। सलमान साहब, आपको इस कंडीशन में नहीं आना चाहिए था। अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो बाद में बुला लेते आप। तब तक आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो जो मैं खुद अपने बारे में भी नहीं सोच सकता? सलमान साहब आप चाय पीजिए। नहीं, मेरे पापा गवर्नमेंट के पैसों की चाय नहीं पीते, वो सिर्फ अपने पैसों की चाय पीते हैं। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बोलने से मना किया है, इसलिए मैं अपनी
बेटी को साथ ले आया हूं ताकि ये मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सके। सरकारी दफ्तर में सरकारी पैसों से चाय नहीं पीते, लेकिन खाते गवर्नमेंट के पैसे हैं। सर, 500 गज का बंगला, 30 करोड़ का गबन, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट का खाते नहीं है। सुलेमान साहब, 30 करोड़ का गबन करके क्या सफाई देंगे आप इसको? होमवर्क तो आप लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन ये घर बना कैसे ये भी मैं आपको बताती चलूं। 90s में ये प्लॉट हमें एलोकेट हुआ था। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके, अम्मी का जेवर बेच के, हमारी कई ज़रूरतें मार के, बसों में धक्के खाते हैं हम आज तक, और हाउस फाइनेंस भी लोन लिया था हमने। ऐसे ये घर तामीर हुआ था। टैक्स रिटर्न और एसेट डिक्लेरेशन की सारी फाइल्स मौजूद हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ छुपा हुआ नहीं है सर। और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चल जाए। सुलेमान साहब कहते हैं कि छूट के पैर नहीं होते, लेकिन उसे उड़ना आता है। ये बात लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने सीख ली है अपने बाबा से। बचपन में उसके बारे में जो कुछ भी सुना, जितना भी सुना, अच्छा सुना या बुरा सुना, जानते हैं क्यों सुना? क्योंकि लोग उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उनका ज़मीर उनसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से मोहल्लेदार, रिश्तेदार, घर वाले, ऑफिस वाले सब बाबा से नाराज रहते हैं। जानते हैं, मैंने अक्सर कहती हूँ बाबा थोड़े से बुरे हो जाएं तो शायद लोग आपको अच्छा कहने लगे। तो जानते हैं जवाब में क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर लगी हुई है ना इनकी, इनको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बाबा भी ना आज भी इनको और इनके असूलों को जिंदा समझते हैं। कहते हैं कि जो तस्वीर लोग पीछे लगा के रखते हैं ना, मैं सामने पता क्यों लगाता हूं? कहते हैं मुर्शिदों को पीठ दिखाने से फैज हासिल नहीं होता। अगर आपको मजीद कोई वजाहत चाहिए तो आपको एक और बात बताती चलूं। 3 साल से इनकी बेटी का निकाह हुआ है, लेकिन रुखसती नहीं हो सकी, फाइनेंशियल रीजंस। आज तक हम बसों में धक्के खा रहे हैं, जरूरियात से मुंह मोड़ रहे हैं। हाँ, एक गलती जरूर हो गई है इनसे, बल्कि इनसे क्या, मुझसे हो गई। रात को जब इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो गलती से मैंने इनकी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर ली। आई एम सॉरी बाबा, मेरे पास और कोई सलूशन नहीं था। आई हैड टू। रास्ते में सिग्नल कितने थोड़े वो भी बता दो। अम्मा के पास चलो। जी।
कोई आता है यहाँ पर? रख लिया करो ये, सिर्फ बारिश से नहीं धूप से भी बचाती है। जब भी आते हो दुख ही देते हो। मैं दुख देता हूँ? तो और नहीं तो क्या, इस शक्ल को देख के दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। कभी मुस्कुरा भी लिया करो मीरू। जावेद साहब, क्या मतलब नहीं मिल रहा? जी सर, वो ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलता है आपको बताता हूँ। भैया टमाटर कैसे दिए? 80 रुपए। 50 दूंगी। भले। इसके 30 दूंगी। भले। इसके 20 दूंगी। भले। हरी मिर्ची भी डालिएगा। महंगी है लेकिन दे दूंगा, कोई बात नहीं। ये हरी मिर्ची नहीं, 100 ये। फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? सब्जी तो नहीं लोगे? फिल्मों में जा खूबसूरत हो, नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे, हीरो लग रहे हो। हाँ कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं लग रहा। यूके। मैं भी यूके। यूनाइटेड किंगडम। उमरकोट। भले। छोड़ू है, बहुत बड़ा छोड़ू है, यूके।
हम आज पढ़ेंगे दरिया के बारे में। क्या मैंने कल सिखाया था? नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब होता है? जाने तमन्ना जाने अदा तू है मेरी पिया, सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा, धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला। वहाँ क्या? चाचा प्लीज हुक्का ना पिए, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गलत चीज है, इसको नहीं देख के अडॉप्ट करना, ठीक है? तुझसे ज़माना भला तू जान ले, इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मेरे भाई? ला ला मैं कुर्बान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे रास्ता तो धोना भाभी जान। अल्लाह मैं इतनी फिक्रमंद हो रही थी। अरे तुम कहाँ बैठ रहे हो? जरा खड़े रहो, 1 मिनट खड़े रहो। या अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे, सेहत अपनी अमान में रखना। ये लो पकड़ो, ये लो 50 रुपए सदके के दे के आओ जल्दी से, अभी पकड़ो। आपको क्या बेटा बैठ बैठ। दिल कट रहा है मेरा, ये सिर्फ 50 रुपए का सदका देते हुए। यकीन करे अमीर होती ना तो इस 50 रुपए की बजाय 50,000 रुपए अपने भाई के ऊपर से यूं वार के फेंक देती। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल अम्मी के कहने का मतलब है कि वो पूरी रात बहुत फिक्रमंद रही है, बल्कि वो तो हॉस्पिटल भी आना चाह रही थी, लेकिन बस बेटा जानता हूँ मैं, पता है मुझे। और मैं अस्पताल में 1 मिनट इंतजार किए बगैर भागी चली आई आपके पास। इसी भागम दौड़ में ना जूती टूट गई है मेरी। अरे दिखाओ ना मामू को जूती मेरी, टूटी कहाँ से है? अम्मी वो देख रहे हैं, उधर ही पड़ी है वहां पे। अरे उठा लो, माँ की जूती है, क्या हो गया? बेटा बैठो। अरे क्या बड़े नहीं वो यार, देख लिया यहाँ से बस थोड़ा कर दो सा बेटा, बैठ जाओ। क्या हो गया नरगिस? तुम्हारा भाई नई चप्पल तो ले ही देगा तुम्हें, बस अल्लाह तुम्हारा ये प्यार और मोहब्बत मेरे लिए कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। बस भाईजान मैं आपको अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकती। सारी रात खून के आंसू रोता रहा, बल्कि मैंने तो मन्नत मान ली थी कि जब तक कोई खैर की खबर नहीं सुनूंगी तस्बीह पे हाथ फेरना नहीं छोड़ूंगी मैं। अम्मी तस्बीह। हाँ तस्बीह तस्बीह। फुप्पो जान, फुप्पो वो आपकी सारी मन्नतें और मुरादें तस्बीहों से ही पूरी होती हैं, तो मैं सोच रही थी आप एक तस्बीह जुहेब के लिए भी मांग ले, उसकी नौकरी लग जाएगी ना। हैं? चुप करो शिप्रा। अब सुकैना जाओ पप्पू के लिए चाय लेकर आओ और कुछ खाने को भी लेकर आओ, हैं? ओ कॉल आ रही है। जाओ जाओ।
फुप्पो सूप पियेंगी? कमाल बातें करती हो तुम। मुझे भाई की फिक्र खाए जा रही हो, तुम कह रही हो सूप पियेंगी। शरबत। शिप्रा, चाय आ रही है ना? सुनो, अभी तक नाराज हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पता है कितने कॉल्स किए हैं पूरी रात? एक कॉल उठा लेता बंदा। मेरे पूरे खानदान वालों के सामने मेरा भरम तोड़ दिया तुम। भरम जरूर तोड़ा होगा, लेकिन तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम जानती हो मामा की नेचर कैसी है। उनसे आज तक कौन जीता है? अच्छा। तो जाओ पे जाके अम्मी के बगल में बैठो। यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। यहाँ मैं अपनी एक कदर प्यारी, खूबसूरत, थोड़ी सी नाराज बीवी को मनाने आए। विश मी लव। अच्छा चलो बस कर दो यार सुखिना, कितना नाराज होगी? मिजाजी खुदा को एटीट्यूड। क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाओ। सही है, सही है। दिखाओ। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। फिर ट्राई करता। सुखैना, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तक तुम पप्पा को नहीं मनाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो बाबा कभी भी सिफारिश के लिए नहीं मानेंगे। और तुम्हें अच्छी तरह मामा की नेचर का भी पता है। अगर मामू जान नहीं जॉब लगा के देंगे तो मामा रुखसती के लिए नहीं मानेगी। हम कभी एक नहीं हो रहे। तुम क्यों नहीं समझती? मुझे समझाओ, मैं क्या करूं? तुम्हारी फिक्र अपनी जगह, लेकिन मेरा कमीशन के सामने जाना बहुत जरूरी था। आग लगे इस कमीशन को और मीडिया को भी। ईमान से आपके खिलाफ जब कोई खबर चलती है ना, दिल दहल जाता है मेरा। अल्लाह गारत करे इस मीडिया को। तो कोई फैसला हुआ हो ना हुआ हो, अपना फैसला फौरन सुना देते। कोई कुछ भी कहे और कोई कुछ भी करे नरगिस, मेरे रब ने तो अपनी किताब में साफ साफ कह दिया, वो तो इज्जु मन तशा व जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और फिर इस दुनिया को भी तो खेल तमाशा ही कहा ना। आखिरत ही सबसे बड़ी हकीकत है। वो तो आप सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन सच बात तो ये है कि आजकल की दुनिया में ईमानदारों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यही तो फिर माशरे के जवाल की वजह भी है। यानी हराम के पैसे जेब में डालकर हलाल गोश्त लेने निकल पड़ते हैं। मसाजिद में चंदे और ज़कात इस नीयत से देते हैं कि अपने हराम को हलाल कर लेंगे। अल्लाह के बहुत पकड़ है इसकी नरगिस। बस कर दें भाई साहब, आपने तो मौत के फरिश्ते ही सामने लाके खड़े कर दिए। सुकैना, यहाँ आओ ना मेरा बच्चा, मेरे पास बैठो। चाय लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। भाईजान, मैंने सुना है कि आपकी प्रमोशन होने वाली। नहीं, फिलहाल शुक्रिया, प्रमोशन तो नहीं होने वाली, लेकिन वो डायरेक्टर फाइनेंस का इजाफी चार्ज मिलने वाला है। डायरेक्टर फाइनेंस? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भाईजान, सुहेब आपका भी तो बेटा है ना, तो आप तो आसानी से इसे 17 ग्रेड की कोई भी नौकरी दिला सकते हैं, है ना? सफिया जी क्यों नहीं, नौकरियों का कोटा आता है तो फिर। अम्मी झूठे दिलासे क्यों दे रही हैं? आपको पता तो है पापा के असूलों का।
मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, गलत तो नहीं कहा, बस गलत मौके पे कह दिया। अब नरगिस, ये शिब्रा की बातों का बुरा मत मनाना है, ये हमारे मुस्तकबिल की सीएसपी ऑफिसर है, बस मिजाज में नरमी की थोड़ी सी कमी है। अच्छा, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है शिब्रा के ससुराल वालों का। मैं क्या कह रही हूँ? बिस्किट लेंगे पप्पू? नहीं, रहने दो। ये दोनों सर पूरे हैं। वाह भाई, इस बार फिर पूरे पैसे लेकर आया हो। कैसी बात करते हैं दाऊद साहब, इतना अरसा हो गया मुझे आपके लिए काम करते हुए, अब तक तो आपको मेरी वफादारी पे यकीन कर लेना चाहिए। चुगता, एक बात याद रखना, पैसा और ईमान एक ही रास्ते के मुसाफिर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, मिलते हैं फिर। शमीर, कहाँ थे तुम यार? शामिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड कितना कंसर्न थे तुम्हारे लिए? प्लीज आइंदा ऐसे मत करना। ना कोई तला, ना कोई खबर, ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तुम्हें पता है ना थ्रेट्स हैं। You're precious। फराज की शादी अटेंड करने आया हूँ मैं, और सोचा था आपसे मिल लूँ, लेकिन उसके लिए दिल का साफ होना, जिंदा होना जरूरी है। आपका कब का मर चुका है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तुम जैसी लड़कियों की शादी जैसे ही किसी अच्छे घराने में तय हो जाती है, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्या, हाँ, अपने पेरेंट्स तक को भूल जाती हैं। तौबा शिब्रा, हमारा रिलेशन आज भी वैसे जैसे स्कूल के टाइम पे हुआ करता था। और मैं इतनी दूर से अपने हाथों से शादी का कार्ड देने आई हूँ और तुम हो के हमारी दोस्ती पे शक कर रही हो। सुधर जाओ, वरना अपनी शादी में तुम्हारे लिए ऐसा अमीर लड़का ढूंढ के निकालूंगी ना, इस सारी जिंदगी मुझे कोसती रहो। ओ हेलो, मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी, और मुझे ना ऐसी कॉमन लड़कियों की तरह फेरी टेल जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। तुमने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट किया, मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी बहुत सी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मलिहा। हाँ, दुआओं से काम नहीं चलेगा। चलो दुआएं देती रहना, बट दुआओं के साथ साथ तुम्हारी मौजूदगी मेरी शादी पे जरूरी है। देखो, मुझे इंसिस्ट मत करो, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों यार? तुम्हें तो पता है मुझे लीड कैटरिंग्स में जाने से ना छिड़ होती है। अमीर वहाँ सब एक दूसरे से अपनी दौलत के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं यार, और तुम्हें मेरी नेचर का अच्छे से पता है। भी कोई अमीर ज्यादा मेरे हाथ से पिट पुट गया ना, तुम्हारी शादी का सारा मजा खराब हो जाएगा। भाई, मजा खराब होता है तो हो जाए, तुम्हें आना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ,
तुम खाओ तो तुम्हारे पाँव भी पड़ जाते। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, मैं सोचूंगी। सोचूंगी नहीं, आना पड़ेगा। अच्छा ना, काट तो देखने दो। आओ बैठो तो सही। मैंने डिजाइन। खरास कमाल। हाय सकी। हाय। अच्छा कार्ड है, तुमने खुद डिजाइन किया। शादी की तैयारियां हो गई? सलामकुम। क्या बिल्कुल ठीक ठाक। सलामकुम। आइए प्लीज, आइए आइए आइए। अरे सलामकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक प्लीज आइए आइए। सलामकुम सलामकुम सलामकुम। बड़ी जल्दी आ गए आप। शादी मुबारक। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। खुश रहो। चल अंदर चल। क्यों? तेरा बाप मार खाएगा मेरे से, इसलिए नहीं आ रहा। अरे यार वो तो वैसे ही मार खाता है, तू छोड़। चल। मैं नहीं जा रहा कहीं पर। चल निकल। मैं क्या जबरदस्ती करेगा? जबरदस्ती नहीं कर रहा ना, चल ना यार। यही तो मैटर करता है। सड़क पे ठीक तरह गाड़ी चलाना ही मैटर करता है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दी है, ये सड़क नहीं। एक काम करो, एक ड्राइवर रख लो। गाड़ी चलाने तो तुम्हें आती नहीं है, किसी गरीब का भी भला हो जाएगा और ये भी तुम लोगों की जान भी नहीं लोगे। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी तमीज से। आई एम सॉरी, लेकिन सामने एक्सीडेंट हुआ एकदम से आंटी सामने आ गई। ठीक है, आंटी सामने आ गई कि तुम सामने आ गए? शराफत से पैसे निकालो उनको दो। चलो 5,000 निकालो। किस चीज के 5,000? क्या मतलब किस चीज के 5,000 निकालते हो कि नहीं? जल्दी से निकालो। कंपनसेट करो उनको, जल्दी दो। मरने वाली थी वो। कहाँ से शाबाश। ले, सारे रखे हो गया तुम्हें। शाबाश। इतने काफी होंगे ना? सुनो, क्या हो गया? यार वो टैक्सी वाला चेंज नहीं दे रहा। अल्लाह, अब ये टैक्सी वाले भी ना बाबा ठीक कहते हैं, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ उन्हें। यही आपको पूछेगी। हाँ भैया, क्या मसला है? अगर चेंज नहीं था तो सवारी पे क्यों बिठाया? बीबी जी बड़े घर की लगती हो, इतनी बड़ी दावत में आई हो, 100-150 रुपए छोड़ दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? अच्छा, तो मैं बड़े घर की दावत में आई हूँ तो चेंज छोड़ दो। छुट्टा निकालो। नहीं है मेरे पास। खुला नहीं है क्या? हेलो, क्या? हेल्प कर सकता हूँ प्लीज आपकी? मैं चेंज चाहिए है? जी है, बिल्कुल है। सॉरी, इतना चेंज तो नहीं होगा। आप प्लीज अंदर जाएं, मैं भिजवाता हूँ। कहाँ कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूँ आपका। आप प्लीज अंदर जाइए मैम, मैं आपको भिजवाता हूँ। चोरी तो नहीं कर लोगे? चोरी करना होता तो इतनी छोटी नौकरी नहीं करता। 170 रुपए का बैलेंस है, पूरा चाहिए मुझे। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। वेलकम वेलकम। वाह, आई न्यू, आई हैड अ गुड फीलिंग कि तुम आओगी। तभी माय फेवरेट आइसक्रीम भी मंगाई है। यार तुम तो जरूरत से ज्यादा हसीन लग रही हो। ये इत्तेफाक कैसे हो गया? आइसक्रीम तो दोस्त को। अरे हाँ, थैंक यू, आई ऑलवेज लुक प्रिटी बाय द वे। अच्छा, वो तुम्हारा अजीब सा होने वाला शौहर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? कहाँ हो सकता है? तुमसे डर के कहीं छुप के बैठा होगा। मुझसे क्यों डर के छुप के बैठा होगा? मैंने क्या किया? बताओ सर, किस बात का? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? सलामकुम।
तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? पता हुआ क्या था? ये शादी की बातें बता। अरे थोड़ी देर बता तो शादी हो रही है तो क्या मतलब? यार मंगनी के बाद मैंने ना फराज को किसी लड़की के साथ डेट मारते हुए देख लिया। तो तुमने मलिया को बताया? काश वैसा कर लेती दोस्त, लेकिन उसने क्या? हाँ उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक छुरी लेकर गई, उनके पेट के पास लेकर गई और कहा तो जान से मार दूंगी, है ना? नहीं यार, देन बोल ना। फिर और क्या, बस अभी मैंने कुछ करने ही वाली थी, कुछ कहने ही वाली थी कि वो बेहोश हो गई। और कुछ नहीं ज्यादा हुआ था, उससे क्या हो गया था? हाँ बस बेहोश हो गया था बेचारा। कोई बात होता है, आइंदा की बात याद करना, ठीक है? मगर हमें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। तो बंद क्यों कर दिया? ये खबरनामा नहीं जबरनामा है, प्लांटेड होता है सब। जानता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया ही देख रहा था। बताओ क्या परेशानी? जैसे आपको नहीं पता ना कि क्या परेशानी है। क्या करूं? हराम खाना शुरू कर दूं? बेटियों का घर बसाने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दूं? रब को नाराज कर दूं लोगों को खुश करने के लिए? आखिरत बिगाड़ लूं अपनी? क्या करूं मैं? बस करते हैं सुलेमान, बस करते हैं। क्या हो गया है? सफिया, मुझे अगर जरा बराबर भी एहसास होता ना कि इस रिश्ते के पीछे मेरी बहन के दिल में ज़ोएब की नौकरी का लालच छुपा हुआ है, मैं खुदा की कसम कभी भी सुकैना का निकाह वहां नहीं होने देता। कब एक्सक्यूज मी। हाँ, तैमूर साहब, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। पैसे वैसे की कोई लालच नहीं है हमें, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास है। लेकिन आपने वादा किया कि मेरे बेटे को मर्सिडीज एस क्लास देंगे। अब ये लोकल गाड़ी पकड़ा के बेइज्जती कर रहे हैं हम हमारी। नहीं नहीं आफ्ताब साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भला क्यों आपकी बेइज्जती करेंगे? आप और आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए काबिल फख्र है। पहले इस रिश्ते को काबिल इज्जत तो बना लीजिए, बाद में फख्र भी कर लीजिएगा। मैं इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि ये मेरे बेटे की पसंद है, और बस। वो जल्दी से गाड़ी का अरेंज करें, बिला वजह लोगों के सामने तमाशा लगेगा वरना। तो फिर हो जाए तमाशा। आप भी यहाँ आए और हम भी। तुम्हारे वालिदैन आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं, क्यों? पूछना था उनसे कि बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। जानती नहीं किससे बात कर रही हो तुम? आपको कौन नहीं जानता? आप एक ऐसे सिटिंग मिनिस्टर हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि अगर उनकी जहेज जैसी डिमांड सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग गई तो उनके सितारे भी गर्दिश में हो जाएंगे। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं, मैं तो आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ।
आप जानते हैं जो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है, इसने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस शादी पे लगा दी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। तो ये जो सारी चीजें आप डिमांड्स कर रहे हैं ना, आप सबके जो मुतालबे हैं, ये बाप की मोहब्बत के सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ? आपका वो नलायक बेटा कहाँ है? वो नलायक बेटा जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के लिए इतना हंगामा क्रिएट किया था, आपसे बगावत कर ली थी, नींद की गोलियां खा ली थी, कहाँ है वो नलायक फराज? किधर है फराज? कौन है ये बदतमीज लड़की? आई नो। फराज, यार। फराज जी। फराज भाई जरा 2 मिनट यहाँ आए। शिवरा जी, जी बोले। बात हो सकती है आपसे 2 मिनट? हाँ शिप्रा, क्या हो गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितनी पे होगी आपकी? एक्सक्यूज मी, पे कितनी है? कितना कमाते हैं आप? शिप्रा क्या हो गया है? क्या हो गया है? 2 मिनट बात नहीं कर सकती? मगर ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? एग्जैक्टली, आप ये सब मुझे क्यों बताएं? जिस इंसान ने सारी जिंदगी अपने बाप के पैसों पे गुजारी हो, उसको तनख्वाह की अहमियत का थोड़े अंदाजा होगा। आप मुझे खुद बताएं, अगर आपके नाम से आपके बाप का नाम हटा दिया जाए तो आपकी क्या वर्थ है? मलिया, मैं यहाँ किसी को इंसल्ट करने नहीं आई, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इसके फादर ने ऑलरेडी तुम लोगों को 25 लाख की गाड़ी दे दी है। उसके अलावा जहेज में पता नहीं सोना, कपड़े, जूते, ये सब कुछ दिया है। और सबसे बढ़ के अपनी इतनी प्यारी बेटी, अपनी बेटी दी है, अपना जिगर का टुकड़ा दी है। उस सब के बावजूद भी तुम्हारे फादर की नाजायज डिमांड्स बनती हैं क्या? नहीं, बताओ मुझे, सच सच बताओ, ये डिमांड सही है कि गलत है? What's wrong, Dad? लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी स्पेशली। हमारा कुछ तमाशा बन रहा है यहाँ पे। मुझे सिर्फ मलिया चाहिए, बस। Please, Dad. लो भैया, चला भी लो। चलो कमरे में जाके सोते। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा ना, भरम ना दिखाओ, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। सुहेब की कोई बात है? तुम्हें इससे क्या? सुखी, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? क्यों समझ नहीं आती कि तुम्हारे इस एटीट्यूड से घर में सिर्फ परेशानियां होंगी और कुछ नहीं? ये बात क्यों नहीं समझती कि जुहेब को जो कुछ भी करना होगा अपने ओन पे करना होगा? उसे समझाओ। किसकी तरह? आपकी तरह या बाबा की तरह? तुम्हें ये क्यों लगता है कि एक फैमिली में जितने लोग हैं वो सब एक जैसे होते हैं या एक जैसी सोच रखते हैं? कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, कमजोर, जिनको अपनी खुशियों तक पहुंचने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। ये बात क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को?
मेरी प्यारी बहना, तुम बहन हो मेरी। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, परेशान होती हूँ। अकेली नहीं हो तुम, परवाह करती हूँ तुम्हारी। करती होंगी, लेकिन तुम ये नहीं समझती कि मैं तुम्हारी तरह बाबा से लेके हर किसी की आंख का तारा नहीं हूँ। मेरे अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हूं ही नहीं। तुम तारा नहीं, चांद हो। सुप्रीम, आपका फोन बज रहा है। आपका फोन बज रहा है। किसी लड़की का होगा। शामिर का। रिसीव करो। हेलो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। मिल सकता है अभी? अभी? हाँ अभी। मेरा निकाह मालिया से हुआ है, तुझसे नहीं। शामिर, मालिया, तुम सोच भी नहीं सकती कि इस खूबसूरत रात को पाने के लिए और तुम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मिन्नतें की। सब जानती हूँ। गिफ्ट? हाँ। मुंह दिखाई। ओह, नहीं लाए? लाया हूँ। खो गई। No, no, it's here. मिल नहीं रही। Wait, it's here. See? बॉक्स के बगैर। Sorry. दरवाजे पे कोई आया है। दरवाजे पे कोई है। यार, चौकीदार खर्ची मांगने आया होगा। जाके देखो। सॉरी मलिया, मुझे तुम्हारे रूम में इस तरह नहीं आना चाहिए था। यू कैन टेक योर टाइम, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। जरूरी बात करनी है। कॉल की थी मैं तुझे। सो मिस्टर शामिर, आप क्या जानना चाहते हैं शिब्रा के बारे में? हाँ हाँ, लेट जा, लेट के बात कर ले, बैठा क्यों है? कुछ भी, जो दिल करे, जो आप बताना चाहो। भूल जाओ। चल, हो गया। पर हाँ यार, जिसको ओके, तुम दोनों की दुनिया नहीं, तुम लोग बात कर लो, मैं चली जाती हूँ। सॉरी, बोलो। सॉरी। तुम दोनों की दुनिया ना बिल्कुल अलग है। He does not like all this expensive watches, rings, ये पैसा, इन सारी चीजों को ना वो मिट्टी से भी ज्यादा हकीर समझती है। उतार लेंगे, मसला नहीं है। मगर उसको पसंद क्या है? मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसे वो पसंद है जिसके बाबा चाहते हैं। ठीक है, उसके बाबा क्या चाहते हैं? उसके बाबा ये चाहते हैं कि चाय लाऊं?
बिस्किट? Bring the diet ones. तू दिखा क्या कर रहा है यार, पागल हो गया? I don't know what's happening here, but okay, बैठ के बात करते हैं। हाँ प्लीज बैठो। प्लीज। ओह, बैठो। देखो मुझे ओपनली बताओ क्या करना चाहिए। हाँ, openly? हम्म। जो तुम चाह के भी नहीं कर सकते और बदल भी नहीं सकते। मतलब तुम्हारा वक्त हो गया इस रूम से बाहर जाने का। है? ओह, हम दोनों इधर ही बैठे हैं। Take your time. Right, Faraz? Okay. हम बैठ गए। Yes. We're sitting. It's okay. He's taking his time. Okay, so जा रहा हूँ। great. हाँ, अब जाते हुए ना दरवाजा भी लॉक कर देना बाहर से। इसको बोलो ये भी नहीं कर सकता क्या? Please. बाय। See you. Best of luck. हाँ भी जाऊँ ना? अरे आगे। So pretty. You like it? I love it. मामू जान की नेचर को अच्छे से जानती तो हैं आप। पता है कि वो अपने उसूल, अपनी ईमानदारी को लेके कितने स्ट्रिक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी नौकरी के लिए वो कोई सिफारिश करेंगे। तो ठीक है फिर, सारी जिंदगी बिठा के रखे बेटी को अपने घर पे। भाई मुझे तो कोई शौक नहीं है खाली हाथ तुम्हारा घर बसाने का। किस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी? अच्छे से जानती हैं कि 3 साल हो चुके हैं मेरी और सुकैना के निकाह को। कितना इंतजार करें? तो ये सुकैना से मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कितना कहा था कि जुबैर साहब की बेटी से शादी कर लो। अरे जहेज में नौकरी के साथ साथ गाड़ी तक मिल जाती, लेकिन नहीं, तुमने नहीं सुननी थी मेरी बात, नहीं सुनी। ठीक है फिर भुगतो। शादी का सोचा था, कारोबार का नहीं। अरे ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनके पीछे कारोबार ही छुपा हुआ होता है। और इन रिश्तों से अगर कोई मतलब पूरा ना हो ना, तो सिवाय खसारे के कुछ हाथ नहीं आता। थैंक यू। शामिर, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी। हालात अब वैसे नहीं रहे। वो लोग जो पहले हमसे नजर नहीं मिला सकते थे, अब हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। I'm not sure if you'll understand. हाँ मैं समझ सकता हूँ। अम्मा जी की पार्टी के खिलाफ पहले घर से कौन चाले चल रहा था, आज असेंबली में बैठ के फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कौन कर रहा है, सब नजर आ रहा है मुझे। परेशान मत हो, संभाल लूंगा वक्त आने पे। मैंने तुमसे एक और जरूरी बात भी करनी थी, एक little more. You want some water? It's a personal nature. अकेले में करते हैं। It's all right. वैसे भी I'm done. You guys may continue. Thank you.
आप दोनों भी जा सकते। Shamir, what's your problem with Farah? आप जानते हैं क्या मसला है? बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट, समझदार, अफेक्शनेट, केयरिंग, इतना ख्याल रखने वाली। तुम्हारी माँ का आखिरी दिनों में कितना ख्याल रखा है इसने? उसे मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए रखा था, आपसे इश्क लड़ाने के लिए नहीं। शामिर, आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। भूल जाओ उसे। भूल जाऊं? अम्मा जी ने जो मेरी नजरों के सामने आप दोनों को एक साथ देखा था, जो क़यामत गुजरी थी ना उन पे, मैंने सही थी। मर गई थी वो उसी दिन, बस चंद सांसें बाकी थी। और मैं इतना छोटा भी नहीं था कि मुझे कुछ याद ना हो, और ना ही मैं भूल सकता हूँ। ये बात आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर होगा। क्या कर रहे हैं बाबा? बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है ये अंडा कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसको पता चल गया है कि ये हमारी हिटलर के लिए फ्राई हो रहा है। क्या कहा? जी वो फिदा हो रहा है। जैसे मैं आप पे फिदा हूं ना, अंडा भी फिदा हो रहा है। मैंने यही कहा था ना शिप्रा? जी जी। नहीं नहीं भाई ऐसे ही। हाँ आज आपकी मोहब्बत का अंदाजा है, बस पकड़ा दे मुझे, ये जल जाएगा। सैटरडे है, मेरी जिम्मेदारी है नाश्ता और खाना बनाने की, ताकि हमेशा मुझे याद रहे कि हमारी बीवियाँ इस कदर गर्म मौसम में भी कितने मज़े के खाने और नाश्ते बनाती हैं। ये देखो बस ये हो गया, थोड़ी सी जर्दी ज़रा टूट गई है, मैं निकाल दूँ? दिल का अच्छा जी वो अरे ये चाय तो डाल दो ना केटल में। तुम जाके सुकैना को बुला लो। सफिया जाओ। सुकैना की तबीयत ठीक नहीं है, आप हटे, मुझे करना है। अच्छा मैं बुलाता हूँ। ये खोलो, खोल दो ना। बोले माँ, चलें जाएं। सांस में सांस तो आया। वो चाय देख लेना। क्या किया है? मम्मी क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ बस ऐसे ही दर्द होता है, ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। डॉक्टर पे चेक कराए ना, आए आपको लेकर जाते हैं। रहने दो। अच्छा चलें, अंदर जाके तो बैठे ना, मैं कर लेती हूँ, आप जाएं, मैं करती हूँ। अच्छा सुनो, काम के बाद ना जल्दी आ जाना, तुम्हें वो देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आ जाऊंगी। सोच ले शामिर, तूने यहाँ की बसें अभी तक ठीक से देखी भी नहीं है, अंदर कैसे जा पाएगा? बेटा लंदन की बहुत बसों में सफर किया है मैंने, हो जाएगा। बेटा लंदन में डबल डेकर बस चलती है, यहाँ W11। बहती लहरों की तरह मैं, तू किनारे की तरह।
पे तू सितारे की तरह पास आएगा, मेरी तकदीर बन जाएगा। मेहरबां होगा तो मोहब्बत से महकाएगा। धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला, क्या कहूँ कितनी तू दुआओं से मुझको मिला। जो भी कह ले ये मुझसे ज़माना भला, तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद तेरा। शामिर, शामिर, क्या हुआ ब्रो? पानी दे। ऑल ओके? यार ये गरीब लोग बसों में किस तरह ट्रैवल करते हैं? सांस बंद हो गई मेरी यार। तुझे पता है कि इंसान मेरे करीब आया उसने आके यूं अपना हाथ उठा लिया यार। हंस रहा है यार। स्मेल आ रही थी उसके पास से इतनी गंदी। छोटी सी बात है, तेरी मोहब्बत का भूत तो गया। सोच है बेटा तेरी। शिवराय कदम जहां से गुजरे ना वहां धूल बन के रह सकता हूं मैं। बात करता है। ये ले तेरी चाय भाई। ये रही मेरी चाय। हाय 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 यार, क्या चाय है, वाह। बस प्रेजेंटेशन ऑफ है वरना ट्राई कर, अमेजिंग। शामिर तू पागल हो गया। सही कह रहा है। वैसे भी मोहब्बत में कहाँ सेंसेस चलती हैं। अपना वक्त तो भूल गए हो तुम, जो मलिया के साथ हुआ था। शामिर, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे मलिया नहीं मिली तो, हैं? आज हमें मोहब्बत हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। बेटा अगर बर्दाश्त नहीं कर रहा होता ना तो तेरे साथ यहाँ बैठ के चाय नहीं पी रहा होता। शादी की दूसरी सुबह को यहाँ तैयार होके ये सिल्क का कुर्ता पहन के ब्लो ड्राई करके अपनी सास के हाथों के फ्रेंच टोस्ट खा रहा होता। आज क्यों रहे? मेहंदी में जा रहा है तू? हाँ? शादी हुई है मतलब? जता दिया ना? है? जता नहीं रहा हूँ। पता है क्या मसला है? तू असल में फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तेरा ईगो हर्ट हो रहा है। तो इसलिए कि जिस शामिर सिकंदर को दुनिया की कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ कर देती, उसी शामिर सिकंदर को दुनिया में एक लड़की ऐसी भी मौजूद है जो बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है। ये बात सही कर रहा है, ऐसा ही है। इसीलिए शिप्रा तक पहुंचने के लिए एक प्लान है मेरे पास। बहुत ही अहमकाना हो। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में उस प्लान को तेरे अलावा कोई नहीं है जो एग्जीक्यूट कर सके, सिर्फ तू ही है। अच्छा, सीरियसली? थैंक यू। बाकी वो देख क्या लिखा हुआ है। गरीब की चाय। करेक्ट। मुझे गरीब का बेटा बनना है। तुम ऐसे नहीं कर सकते शामिर। मतलब फराज कैसे दोस्त है तुम्हारा? बिल्कुल बेवकूफ है। तुम ऐसे गाइड भी नहीं कर रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना बड़ा है। अगर उन्हें पता चल गया तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो कयामत आ जाएगी। भाभी आप मेरी हालत देखें, मुझको तो अभी भी क़यामत आई हुई है। मैं अभी कौन सा नॉर्मल हूँ? लेट मी टॉक टू शिप्रा फर्स्ट। जी।
इधर हो। अरे उधर हो ना। भाभी आपने कहा था अगर वो मेरा नाम सुनेगी वो ऑफ हो जाएगी। मैं अपने तरीके से बात नहीं, तुम कर लो। प्लीज प्लीज नहीं ले लो। या अल्लाह, काश तूने मेरी शादी शामिर की शादी के बाद कराई होती तो इस वक्त शदीद कुंवारा नहीं फील कर रहा होता। और मलिया, क्या जरूरत थी शिबरा को हमारी शादी में बुलाने की? तो तुम्हें जरूरत थी इसे अपनी शादी पे बुलाने की। हेलो, हाय हाय। हाँ मलिहा, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, सब चिल। तुम सुनाओ? बस कुछ नहीं यार, एग्जाम्स दिए ना, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारा मियाँ कैसे, ख्याल रख रहे कि नहीं? हाँ हाँ, इज्जत से बात करो, शौहर है मेरा। बेटा शौहर का ओहदा तो तुम्हारे पास रहेगा। तुम देखना वो बीवियों की तरह कितनी खातिरदारी करता है तुम्हारी। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में ऐसा लड़का लिखा हो जो तुम्हें फराज से ज्यादा बढ़कर चाहेगा। एक मिनट, कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं ला रही तुम मेरा? क्या कहा? मैंने कहा कहीं तुम मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं ला रही ना? अगर मैं कहूँ ला रही हूँ तो मान जाओगी? ओ कम ऑन, ऐसा कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बाबा के मेयार पे उतरे। अगर उतर आए तो? एक मिनट मेरी बात सुनो जरा। आज मेरा रिश्ता आ रहा है, कहीं तुम ही ने तो नहीं वो लोग भेजे? कैंसिल कैंसिल कर दो, कैंसिल। नहीं मतलब मेरा मतलब है तो मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हूँ? गुड, नाम पता है ना तुम्हें मेरा, और मतलब भी उसका। हाँ हाँ मेरी शेरनी, जैसे दुनिया देख के बन जाए बिल्ली। मेरी बात सुनो, फोन रखो। लड़के वाले आ गए हैं, आई थिंक हॉर्न बज रहे और मेरी हालत देखो, मिट्टी से भरी हुई हूँ। बाद में बात करती हूँ, बाय। चलो ओके ओके बाय। आप ये रिश्ता कैंसिल करें और मालूम करें वो लड़का कहाँ से आ रहा है। बस क्यों? उठा लूंगा उसको, सिंपल। हाँ मलिया, ये कहीं मामू ना बन जाए। हाँ तुम सेंसेस में तो हो? मेरा मतलब है मैं कहीं मामू ना बन जाऊं। ये पागल तो नहीं है? मतलब मजाक तो नहीं कर रहा? एक बात बताऊं, ये वैसे उठा सकता है, ये सीरियस था। हेलो जी भाभी, पहुंच गई आप? हाँ हाँ मैं पहुंच गई हूँ। अब तुम्हारी किस्मत, जो वो बोलेगी वो खुद ही सुन लेना। मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, ठीक है? डन डन। मुझे तो यही लग रहा था, अब 2-3 महीने मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। वो फराज का मानना है कि आज हम एक हैं तो उसकी वजह तुम, इसलिए गिफ्ट तो बनता है। हाँ भाई, ये फराज जैसे अमीर लोग इखलाक के बारे में सोचते भी हैं। वैसे ना मैंने तुमसे एक बात भी करनी थी। तुम्हें ना फराज को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, अभी से काबू में रखना होगा, क्योंकि जो अमीर ज़्यादा होते हैं ना, किसी के नहीं होते, और ना ही एक। तुम गलत समझ रही हो, फराज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कितना ख्याल रखते हैं। खैर तुम तो ऐसे डरी हो जैसे हमारी बातें सुन रहे। नहीं वो एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। करो। वो तुम शादी पे आई थी ना, तो वहाँ एक लड़का था। हाँ, उस लड़की को मैं पसंद आ गई हूँ, है ना? यही बात है ना? एग्जैक्टली। और वो लड़का बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उससे कोई रिश्ता लेके आ जाए, वापस से मिल ले। और तुम्हारी पसंद? उसके कोई मायने नहीं है। नहीं, बिकॉज आई नो जो बाबा की पसंद होगी ना, वही मेरी पसंद होगी। और वैसे भी पापा की पसंद जितनी सिंपल नजर आती है ना, उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझी नहीं यार। पापा ना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ, कि उस लड़की की फैमिली बिल्कुल करप्ट ना हो। वो जितना भी गरीब हो, लेकिन हलाल का कमाता हो। देखो, मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रेफरेंस से जो भी रिश्ता आए, उस वजह से हमारे बीच में यू नो। और तुम्हें मेरा पता है, गलत बात सुनने से
या गलत बात करने वालों से मुझे चिढ़ है और उनसे मिल के ही ना मेरा मीटर ऑफ हो जाता है। आई नो। और एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो लड़का बहुत खुश नसीब होगा जिसकी किस्मत में तुम लिखी होगी। मुझसे ज़माना भला तू जान ले। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का वो नहीं होगा जिसका रिश्ता तुम लेके आ रही हो।